हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि हम इसमें प्रॉपर्टी लगा भी रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी को कंप्लीटली यूज नहीं कर रहे हैं। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से और जो चैप्टर लिया है वो इंटीग्रेशन। एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लेके आए हैं। इस तरह के क्वेश्चनों में पहली बारी में दिमाग लगा पाना काफी टफ हो जाता है। देखो क्वेश्चन का ट्रिक क्या है। क्वेश्चन अगर देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे -a टू a की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आंसर निकालना है। वैसे यूज तो करना है इस प्रॉपर्टी को, लेकिन किस तरह से वो जरा ध्यान से देखना। मतलब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि हम इसमें प्रॉपर्टी लगा भी रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी को कंप्लीटली यूज नहीं कर रहे हैं। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले -a टू a के लिए हम क्या करते हैं, हम पूरे क्वेश्चन में जो एंगल है x उसमें एक माइनस इंसर्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन इवन है या ऑड। माइनस इंसर्ट तो जरूर करेंगे लेकिन क्वेश्चन को इवन ऑड नहीं चेक करना है। देखो किस तरह से। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2। अब हम क्या करते हैं, cos ऑफ -x होल अपॉन 1 प्लस e की पावर -x और dx। ये ऐसा ही किया जाता है जब -a टू a की प्रॉपर्टी को लगाया जाता है। और जो क्वेश्चन में जितना एंगल वाला पार्ट है, मतलब जितना आपको x दिखाई दे रहा है, हर जगह मुझे एक माइनस इंसर्ट करना है, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन इवन है या ऑड। जबकि मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि माइनस इंसर्ट तो जरूर कीजिए लेकिन इवन ऑड नहीं चेक करिए। क्या देखिए, अगला स्टेप देखिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2। अब व्हाट इज cos ऑफ -x, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब cos के एंगल का माइनस तो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर तो आ गया ये cos x होल अपॉन। अब नीचे भाई e की पावर -x है ना, तो ठीक है इसे पॉजिटिव बनाते हैं। वो कैसे, 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x और dx। जरा नीचे यहां पर एलसीएम लेते हैं, तो ये आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 cos x होल अपॉन, एलसीएम लेकर वो कितना आ जाएगा, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। ये e की पावर x ऊपर न्यूमरेटर में ले आओ, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2, ये आ जाएगा cos x e की पावर x होल अपॉन e की पावर x प्लस 1 और dx। देखो क्लियर है इतना स्टेप। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा क्वेश्चन था उसको ले लो इक्वेशन 1 और ये जो मैं अभी स्टेप लेकर आया हूं उसको ले लो इक्वेशन 2 और क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपने देखा ना कि मैंने प्रॉपर्टी तो -a टू a की लगाई लेकिन मुझे यहां पर कोई इवन ऑड नहीं चेक करना था। मतलब उस कंसेप्ट का यूज जरूर करना था लेकिन उस कंसेप्ट को पूरा ना यूज करते हुए बस प्रॉपर्टी का यूज करना था। लेकिन क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। तभी मैंने आपसे शुरू में कहा था यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों ने ज्यादातर किया ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जरा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो LHS से LHS जोड़ो, RHS से RHS। तो LHS में i और i लिखा है, तो i प्लस i कितना हो गया, 2i और इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2, वहां लिखा हुआ है cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx प्लस -π/2 से π/2, यहां लिखा हुआ है cos x इंटू e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x और dx। चेक करो इन दोनों इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा है जो कॉमन आ जाए, तो बिल्कुल काफी कुछ दिख रहा है कॉमन आने वाला। देखो जरा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2। अब चेक करो क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है। मेरे ख्याल से cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, तो देखो cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x तो यहां पर भी कॉमन है। तो कितना लिखूं, मैं लिखूंगा cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ये तो कॉमन में आ गया। बचा क्या, इस वाले इंटीग्रेशन में तो कुछ नहीं बचा, तो 1 आ गया, ये वाला प्लस आ गया। इस इंटीग्रेशन क्या बचा, ये तो बाहर है, e की पावर x बचा और dx। ये है जो मेन कंसेप्ट है। फिर समझ लीजिए, दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ा तो LHS से तो LHS जुड़ गया, तो 2i आ गया। अब RHS को पहले मैंने लिखा कॉमन में, अगले स्टेप पे लिया, तो cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, तो दोनों में कॉमन है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो फिर बचा क्या है, यहां पर यहां 1 बचा प्लस और यहां e की पावर x बचा। अब जरा ध्यान से देखना, क्या 1 प्लस e की पावर x ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अगला स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और बचा क्या हमारे पास बचा सिर्फ cos x और dx। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। बिना प्रॉपर्टी को पूरी तरह से यूज किए हुए हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो 2i इज इक्वल टू, नाउ cos x का इंटीग्रेशन वो होता है sin x, और लिमिट कहां से कहां तक की है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो 2i इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट को x में इंसर्ट कीजिए, तो ये हो गया sin पाई बाय 2 माइनस ऑफ, फिर लोअर लिमिट को x में इंसर्ट कीजिए, तो sin ऑफ माइनस का पाई बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, 2i इज इक्वल टू साइन 90, अभी एज इट इज लिख देते हैं, पहले सॉल्व कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लें। अब माइनस साइन के एंगल का माइनस बाहर आ जाता है, जैसे कॉस का एंगल का माइनस अब्सॉर्ब होता है, इसी तरह से साइन के एंगल में माइनस हो या टेन के एंगल में माइनस हो तो बाहर आ जाता है। तो साइन के एंगल का माइनस है, बाहर करो इसे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में हमने कंसेप्ट सीखा था। अब चेक करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2i इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, एंड व्हाट इज साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 2i इज इक्वल टू 2, तो i इज इक्वल टू 1। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ट्रिकी लेवल का। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको इंटीग्रेशन की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।